एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल से, और इस वीडियो का टॉपिक है 1971 फिर से दोहराएगा, गिलगित भी टूट जाएगा और हम एक अलग रियासत के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लेके आपकी क्या थॉट है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। देखते हैं पूरा वीडियो। पाकिस्तान और चाइना की अच्छी दोस्ती है और 1949 में 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 1949 में चाइना। तो उस एतबार से तो देखें, अगर चाइना इतनी तरक्की कर सकता है तो कर पाकिस्तान भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट और यूनिटी की कमी है और हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम रूट कॉजेज़ पे देखें तो बहुत सारी वजूहत हैं जो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नहीं, चाइना को बीट कर सकते हैं क्या? जैसे हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी। देखें, पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो दोस्तों को कम्पीट नहीं करते। पाकिस्तान की ये थॉट है। क्या बात है, यानी कि चाइना है भाई, रहो तुम लोग दूसरे नंबर पे, हमारी तरफ नहीं। हम कभी नहीं, गुनाह हो जाएगा अगर हम सोच लेंगे कि हमने तुम लोगों से आगे बढ़ना है। पाकिस्तानियों का और उधर के पॉलिटिकल सिचुएशन का हाल ये है जो मैंने आपको बताया ये, लेकिन उसको कवर वो इस तरीके से करेंगे कि वो हमारा दोस्त है तो हम उसको कम्पीट नहीं करेंगे। हम चाइना को क्या समझते हैं? क्या हम चाइना के गुलाम है, दोस्त है, दुश्मन है? कौन है हम कहते हैं चाइना के दोस्त हैं लेकिन असल में हम गुलाम हैं उनके क्योंकि जितनी हमारे यहाँ पे देखें चाइना की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं बहुत ज़्यादा। चाइना का शुक्रिया, पाकिस्तान को साथ रखा हुआ है उसने। क्या बात है, चाइना बिल्कुल सही बात है, उसका शुक्रिया। जाहिर है हर चीज हमारी चाइना से आ रही है। ये देखिए, ये जो पीछे वाला कवर है फोन का, ये भी चाइना का है। मेरे पास खुद चाइना की इतनी सारी चीजें, आप लोगों की भी यहाँ पर ढेरों। ये बैग भी चाइना का ही होगा। मैं तो कह रही हूँ मेरा दिल भी मेड इन चाइना यार। अच्छा, मुझे बताया कि भारत इतना पावरफुल हो गया कि वो डंके की चोट पर उनको आगे जाकर जवाब देना, काउंटर करें। इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। क्यों? मुझे आपको लगता बदतमीज ही है शुरू से ही यार, लाइक मजहब नहीं सही उनका। मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे ही नहीं सही, अजीब। हम किसी के मजहब पे बात नहीं कर सकते ऐसे। फिर चाइना का तो कोई दीन मजहब ही नहीं है भाई, इसलिए तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सब मजहब के नाम पे तो बैठे हुए यहाँ पे। हमारे यहाँ पे आप देखिए 80% लड़ाई क्या है, मजहब के नाम पे तो लड़ाई है यहाँ पे। मैं खुद गिलगित से हूँ तो वहाँ पे क्या लड़ाई है? 80% वहाँ पे सुन्नी शिया लड़ाई है। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। चिलास पे आप चले जाएं, जिस एरिया में जाएं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है? रिलीजन हमारी एक ग्राउंड रियलिटी। इंडिया से में क्यों नफरत है? हम जैसे हैं, हमारा कल्चर सेम है, जुबान सेम है, खाना सेम है, हमारी रूट सेम है। हमारा मसला क्या? रिलीजन क्या? पाकिस्तान और इंडिया इंडो पाक मुसलमानों के नाम पे नहीं हुआ था कि मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते। हमारा ग्राउंड रियलिटी पे एक प्रॉब्लम है विच इज़ आर रिलीजन, और ये मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लिया गया, तो शरिया लो लगाए फिर बीच में। रिलीजन मसला है ना, तो पाकिस्तान में फिर कौन सा इस्लाम फॉलो हो रहा है? पता, शरिया लो तो है ही नहीं यहाँ पर। हमारे लोगों को देखें, क्या हमारे यहाँ पे तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान बात करती है शरीयत लॉ पे? शरिया लॉ पे वो बात करते हैं। हमारे पास जितने भी मतलब एक दो और जो जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान की मेरे ख्याल से जमात है, वो लोग शरिया लॉ पे करते हैं। हम किसको वोट देते हैं? क्या इमरान खान के जलसों में बहुत ज़्यादा इस्लामिक बातें होती हैं? इमरान खान के सिवा जलसे का माहौल होता है कि वो इस्लामिक होता है? वहाँ पे डांस पार्टी वो सब कुछ हो रहा है, वो गलत है। इमरान खान ने नहीं कहा, लेकिन एज अ लीडर उसको इन बातों को जो है ना बोलना चाहिए कि सब चीज़ें गलत है। हम सिर्फ एक चीज़ पे नहीं लागू कर सकते। देखिए, मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने वेस्टर्न लिबास पहना हुआ है। आप मुसलमान हैं, आपने हिजाब प्रॉपर नहीं लिया हुआ, अपना बाया नहीं पहना हुआ, मेकअप आपने भी किया हुआ, मेकअप मैंने भी किया हुआ, मेकअप आपने भी किया हुआ है। तो हम देखिए, रिलीजन अल्लाह का और इंसान का एक पर्सनल मैटर है। खुदा आ रहा उसको पर्सनल मैटर है, हमने अल्लाह को जवाब देना है। हमने किसी मौलवी मुल्ला को या चलते फिरते लोगों को जवाब नहीं देना है। मेरा ईमान मेरे खुदा के साथ है, अल्लाह के साथ है। पूरे पाकिस्तान अगर हमारे मुल्क के नाम के साथ इस्लाम का नाम लगता है तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में आने वाले इंसानों को या हमें देख के पता चलना चाहिए? वी शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ। मेरा बाया आपका कहाँ है? ये देखें, अब आया नहीं, एटलीस्ट आप वो कोशिश करें जो आप कर सकते हैं। मैं कभी भी खड़ी होकर ये नहीं कहूँगी कि मैंने बाया नहीं लिया, मेरी मर्जी। मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। आज से 1 साल पहले मैं दुपट्टा नहीं लेती थी, आई डोंट वेयर हिजाब, मैं कमीज शलवार नहीं पहनती थी। मैंने 1 साल में अपने आप को ये चेंज किया। मैं ये वादा कर सकती हूँ कि मैं कल को अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूँगी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि तुम ये करो या तुम ये करो। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ये किया है और मैं फ्यूचर में ये करूँगी। अच्छी बात है, अगर आपने दुपट्टा लिया है और आप कह रही हैं कि आपने अभी अबाया नहीं, देखिए हम किसी का पर्सनल कैरेक्टर कहीं से जज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। अबाए वाली जो औरतें, तो सॉरी टू से, रेड लाइट एरिया में वो निकल कर अबाया पहन कर ही लोगों को माइल कर रही होती है। आप किसी का पर्सनल कैरेक्टर उसकी ड्रेसिंग से तो एटलीस्ट जज नहीं कर सकते। आपका कैरेक्टर मैटर्स अ लॉट। अल्लाह के साथ अब मैं नमाजें पढ़ती हूँ, आप अगर मैं यहाँ पर बोलूँगी कैमरे पर, कोई यकीन नहीं करेगा।
करेगा? नहीं करेगा ना कोई यकीन। देखें ये तो वो चीज़ें हैं ना, इबादत है आपका रोज़ा है, ये वो चीज़ें हैं जो हम जाहिर नहीं कर सकते। मुझे ये बताया, अभी आपने बोला है कि आपको उनका मज़हब पसंद नहीं है। देखिए, जिस चीज़ को हम गाली देते हैं ना, उनके सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है? कोई बंदा हमारे मज़हब पर अटैक करे, हम कभी बर्दाश्त करेंगे? यहाँ खड़े होकर कभी मैं बर्दाश्त करूँगी, आप बर्दाश्त करेंगे? कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मज़हब एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। किसी के भी मज़हब पर आप अटैक करोगे ना, उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन देखें एक बात है, अगर उनके मज़हब में गाय की पूजा है वो लोग करते हैं, ठीक है, वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर मुसलमानों से खाते हैं तो क्या मुसलमानों को कत्ल करना जायज़ है? इस वहाँ अच्छा, इस बात पे अगर आती हैं तो वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गए हैं। फिर कैसे बन गए हैं वो? अभी ये बात देखें, ग्राउंड रिलेटिव हमें नज़र आता है ना, कश्मीरियों पे जुल्म होता है, यहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है। मुसलमानों पे जुल्म होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे अगर क्रिश्चियंस के लिए के खिलाफ, अभी क्रिश्चियंस का जो मंदिर ढाया गया था उसके खिलाफ पाकिस्तान में कितना जो है ना एहतजाज किया गया था। हम कश्मीर के लिए एहतजाज नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, सॉरी टू से, मैं हूँ पाकिस्तानी, लेकिन मैं गलती पॉइंट आउट ज़रूर करूँगी। यहाँ पर एहतजाज होता है, लोग माजरत बाद में करते हैं, जब भी क्रिश्चियंस के साथ हिंदुओं के साथ यहाँ ज्यादती होती है, अगले महीने फिर वही वाक़यात हो रहे होते हैं। ये कैसी माफ़ी है? अब देखें ये तो हर इंसान का इंडिविजुअल एक्ट है, वहाँ पे जो लोग बुरा करते हैं वो भी हम में से हैं, और जो उसकी मजम्मत करते हैं वो भी हम में से हैं। है ना, जब हम अपने ऊपर ये कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म हर कहीं होती है, यहाँ पर भी एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, तो भारत के मामले में ये लॉजिक कहाँ चला जाता है? तेल लेने जाता है। एक्सट्रीमिस्ट भारत में बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। हमारे यहाँ पे आप बहुत सारे इंडियंस को देखें, उतना जुल्म उतना इंडियंस नहीं है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी। लेकिन हिंदुओं तो पाकिस्तानी है ना जो यहाँ रह रहे हैं। पाकिस्तानी, चलिए मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करती हूँ, हिंदू हैं पाकिस्तानी, लेकिन उतना जुल्म और उतना सितम मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का एक पूरा हक है। सही करते हैं, 1% पे माइनॉरिटी आ गई है। मैंने पूरा ऑफिशियल डाटा इसका पढ़ा है, जो उनको हमने क्या, वहाँ कश्मीर की बात आप करती है, कश्मीर में हिंदू पंडित भी थे, कश्मीर में नॉन मुस्लिम भी थे, हमने भगा डाला सारे कश्मीरियों को, कश्मीरी हिंदू पंडितों को यहाँ से। वहाँ पर अभी भी है, वहाँ पर नॉन मुस्लिम भी बसते हैं, यहाँ पर कौन सा नॉन मुस्लिम है? मंदिर देख लें आप, ताले लगे पड़े हैं कश्मीर के अंदर। ये जुल्म नहीं है? ये तो अब आपके पास ग्राउंड फैक्ट्स होंगे इस चीज़ के, लेकिन अगर मैं अपने एंड पे बात करूँ तो मेरे घर के पास या मेरे घर में जो मेड काम करती हैं वो एक क्रिश्चियन है। हम उन्हें सैटरडे का और संडे का ऑफ देते हैं क्योंकि उनकी इबादत का दिन है। वो महीने में 4 दिन छुट्टी करती हैं और उनको पूरा राइट दिया जाता है। उनकी ईदें, अभी उनका रमज़ान चल रहा है, लेकिन अभी उनका रमज़ान चल रहा है, हम लोगों का तो बाद में स्टार्ट होगा, तो वो लोग वो नहीं आती, उन्हें प्रॉपर छुट्टी देते हैं। हम अपने एंड पे एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी अपने किरदार पे रह के क्या करें, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं कहती हूँ किसी के भी मजहबी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट हम लोग पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो उनका और खुदा का मामला है, उस पर छोड़ दें, ठीक है? हम दीन इस्लाम को मानते हैं, हमारा और अल्लाह का मसला है, वो उनके अपने सेंटिमेंट्स हैं, उनका अपना रिलीजन है, लेट देम लिव फ्रीली, ठीक है? एक अब आपसे यही सवाल मैं कर रही थी, मज़हब पर बात चली गई, ये सवाल मैं कर रही थी कि भारत क्या इतना स्टेबल हो गया कि वो चाइना को काउंटर कर रहे हैं? कर रहे होंगे उनका वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, नहीं स्ट्रॉन्ग कंट्री, वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री। क्या बात है, कैसे बन गए स्ट्रॉन्ग कंट्री? अमेरिका का साथ लेके, हम चाइना का साथ लेके भी कमज़ोर रहे बहुत, इंडिया अमेरिका के साथ लेके। मुझे लगता है कि कैसे वैसे हो सकता है, इतने तुम आगे निकल गए, हमसे भी आगे। अरे भाई, अगर अमेरिका का उनको साथ होता, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, हमें तो एक आप अंबानी दे दें, हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाए। देखिए जीडीपी स्ट्रॉन्ग है उनकी, हमारी जीडीपी कमज़ोर है, हमारा रुपया कमज़ोर है, ये मसाइल हमारे हैं। उनको अपनी एसेट्स की कदर है, उनको अपनी जगह की कदर है, उनको अपनी जगहों से प्यार है उन लोगों को। अगर वो जो करते हैं वो अपने मुल्क के लिए करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो कोई कुछ करता है वो खुद के लिए करता है। यही बात है, बहुत नेशनलिस्ट। बात खत्म। यहाँ पर बात खत्म हो गई है। लेकिन मुझे ये बताएं कभी हमारी नाकी शक्लों में चाइना से आगे बढ़ने का हम सोच सकते हैं कि नहीं? आपने कह ही दिया कि ना की अकल है। आगे कौन जाता है जो किसी के बराबर हो? अभी तो ये बराबरी पे ही नहीं आए, तो आगे जाने का कैसे सोच सकते हैं? अब मैं आपसे आगे तब जाऊंगी ना जब आपके बराबर होंगी। अगर मैं वहाँ से खड़ी होकर कह दूं मैं चाइना से आगे चली जाऊँ, मैं तो नहीं जा सकती ना। लेकिन आप सोच सकती हैं कि हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं या उनको बायकॉट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को? नहीं, सोच भी नहीं सकती हैं। पाकिस्तान शट डाउन हो जाएगा। नहीं, ये तो देखें अभी फिलहाल जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी जिंदगी, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी को कुछ कह सके और कुछ कर सके। ना मेरी बात सुने, हम इसराइलियों के लिए ना उसके खिलाफ ना कुछ कर लेता।
हमारे पास मुझे लगता है कि अभी उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। हमारी इंडस्ट्रियल एरिया अगर हम देखें ना तो उतना बड़ा नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। ये कुछ रियलिटीज़ हमें माननी पड़ेंगे, चाहे कड़वी है लेकिन हकीकत है। हकीकत फिर बात यह है कि हम भी नेशनलिस्ट हो के अगर ये सोचेंगे ना, है ये हमारा मुल्क ही, और हम भी कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ नहीं करना चाहते। वही देखिए, अब हजरत अली का कॉल याद आ गया कि वो कहते हैं वही दोस्त है जो आपको सच्चाई बताएगा, जो आपको वाह 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 करेगा। इसका मतलब है वो आपके पीछे से जड़ें काट रहा है, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है भारत जो है वो चाइना को कम्पीट कर देगा? कर रहा है, क्योंकि वो उसके बराबर आ चुका है, तो क्या पता आगे भी निकल जाए। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि नहीं, चाइना के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं। इंडिया बहुत से मामलात में चाइना के बराबर जा चुका है, बहुत से मामलात में भी कर चुका है। मुझे लगता है इंडिया वो है जो चुप चुप करके काम करता है, रोला नहीं डालता, सब कुछ कर लेता फिर बताता है। चाइना का नाम नेम एंड फेम की भी तो गेम है ना। अभी इंडिया का उतना नेम एंड फेम की गेम नहीं चली है। 5वें नंबर पर उनकी इकोनॉमी आ गई है, दुनिया में 5वें नंबर पे इकोनॉमी। वेरी नाइस। और हम कहाँ है पता है? हम तो पीछे जा रहे हैं ना। हमने पूछेंगे दिल नहीं दुखाना चाहते, अभी वही रुपए खर्चने। वेरी सैड। कैसे जा सकते हम उस लाइन में भी नहीं जा सकते। तो वो बच्चा हो गया जो 5 क्लास तक टॉपर्स होती है ना, उनको आपस में कंपटीशन होता है। जो बेचारा 4th आ रहा होता है ना, बैक बेंचर, वो compete नहीं कर सकता। मेरा कंपटीशन करवाया जाए आपस में। इसका आता है 3.9 CGPA, मेरा है 2.9। तो अभी मुझे कहे मुकाबला करो तो मैं कहूँगी इसको मारना बेहतर। जीपीए से सॉरी टू से। अच्छा, आप गिलगित से हो ना? मैं बल्तिस्तान से हूँ। बल्तिस्तान से हो। फैसिलिटीज है वहाँ पर? पाकिस्तान का ही सूबा है ना। वैसे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बल्तिस्तान में क्या है? अभी मुझे इस बात पे शुरू ना करें, ये एक बहुत मसला हमारा हमेशा से। आप ये जरा आप फोन करें। देखिए, हमेशा से वहाँ के लोगों को मुझे लगता है यहाँ पे रह के कि सॉरी टू से, मैंने हमेशा आज तक मेरे दिमाग में ये इमेज रहा है, ये इंप्रेशन रहा कि पंजाब के लोग अच्छे नहीं होते। क्योंकि हमारे पास ये जो सड़कें, सहूलियात, फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। नहीं है। लैंडस्लाइडिंग का मसला सबसे ज़्यादा। लाइक सितंबर 2023 में मैं अपनी दोस्तों को लेके गिलगित गई थी। हम लोग वहाँ लैंडस्लाइडिंग में 7 घंटे फंस कर आए हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होगी। आपको पता है कि मीडिया जो दिखा रहा है, आज भी आप गिलगित बल्तिस्तान को सर्च करें तो एक जो है ना आएगा है सेंसिटिव स्टेट है, टेरिटरी स्टेट है। मैं दहशतगर्द हूँ क्या है मेरे पास? जो दहशतगर्द आप में और मुझ में इस टाइम क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है हम में? हम इंसान हैं। मैं वहाँ से हूँ, मेरी सारा ब्रॉटअप लाहौर में हुआ है, मैं यहाँ पे रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी रूट से बहुत प्यार है। मैं अगर कहूँ ना तो शायद मैं पाकिस्तान के लिए भी नेशनलिस्ट हूँगी, लेकिन मैं गिलगित के लिए बहुत ज़्यादा हूँ। अब मेरा घर है वहाँ, मेरा सबको, मेरी फैमिली। यानी आप कह रही हैं आप पाकिस्तान के लिए नेशनलिस्ट होंगी लेकिन गिलगित के लिए ज्यादा, यानी आप कह रही हैं कि गिलगित इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। आप डिफरेंस करिए। आप पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मुझे अपने जगह से बहुत प्यार है। आपको, आप जैसे पंजाब में रहती है ना, आपको पंजाब का दुख ज्यादा महसूस होता होगा। गिलगित में कुछ हो गया बस, ठीक है, पता चला, अफसोस हुआ यार। अगर कोई पंजाबी भी वहाँ जाए और वहाँ जाके देख के आए तो उसको भी यही ख्याल आएगा। लाइट है वहाँ? लाइट हम लोग अपनी जनरेट करें वहाँ पे। फॉर एग्जांपल नॉर्मल गांव है, वहाँ पे हम लोग अपना कुछ देर में गिलगित बल्तिस्तान चाइना तक कम्पीट कर लेगा। और आपको पता है कि एक अलग स्टेट कर लेगा, एक अलग, इंशाल्लाह वन डे गिलगित भी। हाँ, क्या बात कर रही है? गिलगित अलग स्टेट बन जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को वीजा लेके आना पड़ेगा फिर वहाँ पे। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मतलब कैसे? वो लोग कोशिश कर रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पे उन्होंने पावर प्लांट्स उनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट ने लगाए हैं। उनकी गवर्नमेंट अपनी है। आप इलेक्शन, एक सेकंड, पाकिस्तान का पार्ट होने के लिए क्या आप कहती हैं कि तमाम लोगों को अपनी राय का इजहार करने का हक होना चाहिए? एवरीवन शुड गो एंड कास्ट वोट। आपको लगता है कि हर एक को वोट देना चाहिए? देना तो चाहिए, हर एक की अपनी मर्जी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इजाज़त नहीं है कि वो पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शन जब होते हैं उनमें वोट कास्ट करिए। वी आर नॉट अलाउड टू कास्ट वोट। वो सिर्फ अपने एरिया के जो उनकी गवर्नमेंट है उसकी वोट कास्ट कर। अलग इलेक्शन पाकिस्तान से टूटना चाहते हो? पाकिस्तान हमें अपने से अलग करना चाहता है। जब इलेक्शंस में पार्ट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट बन रही है हमारी मर्जी की नहीं, फिर क्या? वैसे मर्जी की तो उनकी भी नहीं है, जिन्होंने इलेक्शन पता नहीं वोट दे के भेज, चले वो तो एक अलग बहस है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वोट का हक नहीं है। और क्या क्या हक नहीं है? क्या हक नहीं है? सबसे पहले वोट का हक नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन था कि हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे प्रॉपर रहन सहन का बहुत बड़ा इशू है। हमारा लैंग्वेज बैरियर है हमारे पास। वहाँ पे बहुत 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 बेसिक मसले हैं। यहाँ पे आप इस टाइम इतने अच्छे तरीके से खड़े, ये सब यहाँ पे सब कुछ मैनेजमेंट अच्छी हो रही है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। सेना के 10,000 जवानों को LAC से सटे भारतीय क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया। और ये बात जब चीन को पता चली तो चीन के होश उड़े हुए हैं। चीन को ऐसा लगता है कि मतलब भारत ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि गलवान के मामले में भारतीय सेना की जो हिम्मत है उसे चीन देख चुका है।
क्योंकि एलएसी पर साजिश भी चीन रचे, एलएसी पर अवैध कब्जा भी चीन करे और एलएसी पर घुसपैठ भी चीन करे। लेकिन भारत अगर अपने ही हिस्से में सेना की तैनाती कर देता है तो जिनपिंग की जो सेना है उसे मिर्ची लग जाती है। और गिलगित बल्तिस्तान का जो हाल है वो तो आप सबको पता ही है कि किस तरह से वहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और इन सब का कारण था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो कि पीओके पे अवैध कब्जा किए हुए है और वहाँ के लोगों को भरपेट रोटी खाने के लिए आटा तक नहीं दे पा रहे। पीओके के हर इलाके का यही हाल है। और जिस तरह से बात कर रहे थे वीडियो में, हमने देखा कि अगर धर्म मतलब उनका धर्म ज़्यादा अच्छा है और हमारा जो मजहब वो अच्छा नहीं है। पहली बात तो हमने कभी हमारे यहाँ से किसी की मजहब की कभी मजाक नहीं उड़ाया गया। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, अपने लिए सबका धर्म अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें वही चीज़ सिखाई जाती है और उनको वही चीज़ समझ में आती है जो उनके धर्म में होती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करने लग जाएं तो हमें लगता है कि हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो हमारे धर्म में खुल के आज़ादी दी गई हुई है। किसी एक चीज़ को हम नहीं पकड़ के बैठते कि यही होनी चाहिए। और रही बात गाय की, तो हाँ, हम गाय को माँ मानते हैं, हमारे यहाँ गाय को पूजा जाता है, गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। और भारत जो है ना वो बदतमीज नहीं है, भारत तो पाकिस्तान से बहुत तमीज़ से पेश आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी हो, अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।